हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कंप्यूटर जी के पर बनाया गया है। आगामी परीक्षा, मंडी निरीक्षक, छात्रावास, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, पुलिस, लोक सेवा आयोग या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम, वनडे एग्जाम को टारगेट करके ये कंप्यूटर जीके का वन लाइनर सीरीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनके आने की प्रॉबिलिटी हमेशा बनी रहती है, ऐसे क्वेश्चन की एक सीरीज़ आपके लिए प्रस्तुत की जाती है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व में चीनियों ने एबेकस का निर्माण किया। यह गणना उपकरण है। अबेकस को जापानी लोग सारोबान कहते हैं। ठीक है, गणना का सबसे प्राचीन अपना यंत्र किसको बोलेंगे, उपकरण किसको बोलेंगे? एबेकस। कंप्यूटर कंप्यूटर के पितामह कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन। आधुनिक कंप्यूटर में योगदान अमेरिका के डॉक्टर डॉक्टर वान न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो गणना और तर्क। ये सवाल आ चुका है। प्रथम नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC। प्रथम नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC और प्रथम जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। वाणिज्यिक रूप से प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक याद रखेंगे। आधुनिक सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं एलन ट्यूरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन माने जाते हैं? एलन ट्यूरिंग, याद रखेंगे। विश्व की पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM अमेरिका। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 याद रखिएगा, K1, जिसे 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। बूलियन अलजेब्रा का आविष्कार ब्रिटेन के गणितज्ञ जॉर्ज बुले ने किया था। इन्हीं के नाम पर बूलियन अलजेब्रा कहा गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन और विलियम, ठीक है, साकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया था। मतलब ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? 3 लोगों ने, जॉन वार्डिन, विलियम साकले, वाल्टर ब्रेटन। तो कैसे याद रखेंगे? वार्डिन, विलियम, वाल्टर। वार्डिन, विलियम, वाल्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का आविष्कार 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्टे नोई ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, IC का आविष्कार किसने किया था 1958 में? जैक किल्बी तथा रॉबर्टे नोई। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, तो वार्डिन, विलियम, वाल्टर ने। उसके बाद में आगे देखते हैं, माउस का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर इंजेल बर्ड। डॉक्टर इंजेल बर्ड, याद रखेंगे। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1999 में। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विंटेन सर्फ। ठीक है, विंटेन सर्फ को। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। कंप्यूटर के लिए IC चिप सामान्यतः किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से। CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में कार्य की गति मापी जाती है हर्ट्ज से। ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में कार्य की गति मापी जाती है हर्ट्ज से। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होते हैं F1 से लेकर F12 12 तक। ये भी एग्जाम में आ चुका है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया। CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। याद रखिएगा, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का है? एग्जाम्पल है सीरियल प्रिंटर का। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रियल अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका प्रकार है? सीरियल प्रिंटर का। किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है? रैम। ठीक है, याद रखेंगे, रैम रैपिड फास्ट, ऐसे याद रखिएगा, रैम रैपिड फास्ट। किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है? रैम रैपिड फास्ट, तुरंत। फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में होता है 128 बाइट। 0 या 1 के अंक को क्या कहा जाता है? बीट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है।
बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती हैं दो संख्याएं 0 और 1 में ही अपना व्यक्त होती हैं। एक बाइट बराबर है कितने? 8 बीट के बराबर। एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? बीट से। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? बग। अभी हाल ही में एग्जाम में आया था रेलवे में। मेगाबाइट में क्या नापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति। याद रखेगा, कंप्यूटर की स्मृति किस में नापा जाता है? मेगाबाइट, एमबी में। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। यूनिक्स क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स से यूनिवर्सल, सभी लोग यूज कर रहे हैं ऐसे करके। यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है निमोनिक्स। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है निमोनिक्स। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है कंपाइलर। मतलब जो उच्च स्तरीय से निम्न स्तरीय में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर। अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है उसको कहते हैं असेंबलर। तो कंपाइलर याद रखिएगा, उच्च भाषा से निम्न भाषा, और अपना असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलेगा? असेंबलर। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान भाषा। इंटरनेट की सुविधा है ईमेल। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट। ये आ चुका है एग्जाम में। इंटरनेट से किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है? चित्र, आवाज, टेक्स्ट। ई व्यापार का अर्थ क्या है? इंटरनेट द्वारा व्यापार। सी का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहाँ पे ऑप्शन में ए लिखना, मतलब सीरीज में ए भी लिखाना था, कैड होना था। कैड का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास एवं हार्डवेयर उत्पादन वाली कंपनी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी है जो सॉफ्टवेयर का विकास करती है और हार्डवेयर का उत्पादन करती है। आज किस सॉफ्टवेयर कंपनी को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है? माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स ने किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? पॉल एलन के सहयोग से। विंडोज को विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। याद रखिए, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उनको संकलन करके आपके लिए ये वीडियो सीरीज लाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तियानवे-2 चीन का है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का सिलिकॉन की परत होती है। जो आईसी चिप होती है उसमें किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। HP, लिनेवो, IBM, HCL, डेल, ये कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं जो कंप्यूटर बेचती है। इंटेल कंपनी द्वारा पेंटियम ब्रांड के नाम से बाजार में माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर एक सेकंड में शतरंज के 20 करोड़ चालें सोच सकता है। मतलब 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य करने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर शतरंज के 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कार्पोरो को पराजित किया था। याद रखेंगे जो कंप्यूटर, ठीक है, याद रखेगा। स्मार्टफोन एक तरह का फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। याद रखिएगा, डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है, जो घरों में होता है डिजिटल घड़ी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करती है। याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर तथा यूजर के संबंध को इंटरफेस कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट युक्तियों को एक साथ बाहर युक्तियां कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस, मतलब इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है इनको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर CPU को चारों ओर से घेरे रहते हैं। कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले, टर्मिनल या मात्र टर्मिनल कहलाते हैं। टर्मिनल का अर्थ है वह स्थान जहां संचार पथ का अंत होता है। फिर से देखते हैं, कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले, टर्मिनल या मात्र टर्मिनल कहलाते हैं। टर्मिनल का अर्थ वह स्थान जहां संचार पथ का अंत होता है। मॉनिटर पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पिक्सेल हैं के गुणनफल को ही स्क्रीन रिजोल्यूशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। 2 पिक्सल के बीच की दूरी डॉट पिच, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कर्सर एक सीधी सीधी रेखा है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आती जाती रहती है। ठीक है, एरो का जो साइन बने रहेगा आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्रीन पर टाइप किया जाने वाला अक्षर कर्सर के स्थान पर आता है। क्वार्टी कीबोर्ड में कीज की मानक संख्या 104 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि QWERT क्वार्टी कीपैड में अपना कीज की संख्या कितनी होती है? 104। शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। कंट्रोल, अलर्ट तथा शिफ्ट बटन को मॉडिफायर की कहा जाता है। ये सवाल आया था, मॉडिफायर की निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो कंट्रोल, अलर्ट और शिफ्ट को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। और शिफ्ट की को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन की। माइकर कोड में 0 से 9 तक संख्याओं और 4 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोडिंग है। यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोर में उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया गया। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बार कोड है। याद रखिएगा, बार कोड, इसमें 10 लाइनें होती हैं जिसमें प्रथम 5 उत्पाद तथा आपूर्तिकर्ता तथा अंतिम 5 उत्पाद की जानकारी देता है। जो आप सामान खरीदेंगे कभी भी मेगा मार्ट में, मॉल में, तो जो बार कोड को स्कैन करते हैं उसमें 10 लाइनें होती। तो पहला 5 लाइन क्या होगा? उत्पाद और आपूर्तिकर्ता का, और अगला 5 क्या होगा? उत्पाद की जानकारी देता है। उसके बाद में PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का उपयोग छोटे आंकड़ों या सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, पता इत्यादि भंडारण के उपयोग के लिए किया जाता है। लेजर, लेजर का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का आविष्कार किसने किया था? मैनन। याद रखेंगे, थियोडर मैनन। मैनन याद रखेंगे, लेजर का आविष्कार मैनन। कंप्यूटर आउटपुट 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है अपना सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यह अस्थायी आउटपुट होता है जिसे हम छू नहीं सकते। मॉनिटर और स्पीकर पर प्रस्तुत आउटपुट इसके उदाहरण हैं। अब हार्ड कॉपी देखते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट, यह कागज पर प्रस्तुत परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लाटर का आउटपुट। ठीक है। रोम में प्रोग्राम या डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। एक बार डाटा भर देने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। इस कारण रोम में डाटा डालने को जलाना कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्निंग। ठीक है, डेटा डालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एग्जाम में आया था, बर्निंग। आदमी सोच नहीं सकता है, बट ऑप्शन यही होता है और यही आंसर है, बर्निंग। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में लिखने पढ़ने का हेड, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में लिखने पढ़ने का हेड डिस्क से सीधे संपर्क में रहता है, जिससे